नहीं, ख़ास बात नहीं थी। आपको ये था कि राइट, ख़ास बात तो कोई नहीं थी, क्योंकि राइट हैंडर्स दोनों खेल लेते, तो हमने कोशिश वार्नर ने यही की थी कि स्ट्राइक जो है ना, अगर लेफ्ट हैंडर आता तो हम नबी को अर्ली ऑन यूज़ करते, मगर मुनरो जल्दी आउट हो गया था। कोई ऐसा था नहीं कि आप उसको क्यों लेट लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलर हम पेसर्स पे ही जा रहे थे, पिच जो थी पेसर्स के लिए भी इतनी हेल्पफुल थी। अच्छा मसरूर, आप नेशनल टीम के साथ भी कुछ लेके यहाँ पर भी दोनों जगह मर्ज एक ही नजर आ रहा है कि बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपने क्या एनालिसिस किया? यहाँ तो फॉरेन नाम है बड़े हमारे पास वो तो उधर परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह विंस ने 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच लिए हैं, एक 100 किया है, एक 50 किया है। साइफर्ट ने भी ऑन एंड ऑफ अच्छी इनिंग खेली है, तो डेफिनेटली अभी तो 4 मैचेस हैं। आगे इन फ्यूचर इन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी पिचेस और लाइवली हो जाएं, बैटिंग फ्रेंडली हो जाएं, तो ये डेफिनेटली कम बैक करेंगे। सर, आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काफ़ी अर्से से वाबस्ता है और हमने हमेशा देखा है कि जब कोई टीम जीतती है तो हर कोई क्रेडिट लेने आ जाता है, और जब टीम हारती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी असिस्टेंट कोच को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया। तो अंडर द बस थ्रो करने की ये बात होती है कि जब जीतते हैं तो हर कोई आ जाता है, और जब हार रहे होते हैं तो कभी असिस्टेंट कोच को भेजते हैं, कभी बॉलिंग कोच, कभी बैटिंग कोच, कभी कोई यंग प्लेयर आता है। ऐसा क्यों? हारते वक्त कोई बड़ा आगे जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? ये पूरी, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का मसला नहीं, हमारी डोमेस्टिक में भी ये प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल टीम जब हमारी पाकिस्तान टीम के लिए तब भी ये प्रॉब्लम। फैजान भाई, आप कह रहे हैं मैं बहुत छोटा कोच? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं खुद फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ इधर कराची प्रेस से, और मैं खुद ही आया कि मैंने चले मैं जाके जवाब देता हूँ। और डेफिनेटली मेरी ग्रेजुअली इस साल मेरा नवा सीज़न है कराची किंग्स के साथ, तो मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी डेजिग्नेशन भी बढ़ी है। तो रवि बोपारा एज अ हेड कोच जो है, उसकी गाइडलाइन वो मेरे से ही लेकर चल रहे होते हैं डेफिनेटली लोकल वॉइस के बारे में। बाकी बहुत एक्सपीरियंस है उसका T20 का, और हर जगह अभी भी खेल रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि अंडर द रोड किस मुझे भेजा गया है, मैं खुद आप लोगों से मिलने आया। आज मेरे ख्याल से पिच अंडरस्टैंड करने में थोड़ी गलती हो गई कराची किंग्स से, क्योंकि जाहिर है बैठे हुए थे, उनको शायद चांस मिलना चाहिए था स्पिनिंग ट्रैक पर। तो आपने ऑलराउंडर खिलाया, कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं था। पिच का आपको पता है कौन सी पिच थी? मतलब कि ज़्यादा स्पिन हो रहा था इसमें। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पिच थी, 2 पिचेस पे मैच हो रहा है, ये पाकिस्तानी सॉइल नहीं थी। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे अजम्पशन यही होती है एज अ कोच की किसी की यहाँ पे बाउंस मिलेगा। जो पिछली लास्ट टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी में पिच यूज़ हुई है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की, तो हम उसी हिसाब से कहते हैं कि हमें बाउंस मिलेगा, कट मिलेगी, तो इस वजह से हमने डेफिनेटली जाहिद महमूद खेलेगा। हमारा उसको रिटेन किया है, और आगे 6 मैचेस बाकी हैं। जाहिद महमूद हमारा मेन स्पिनर है। अच्छा मसूर भाई, पिंडी में अगर हम देखें तो हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 मैचेस यहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादा स्कोर नहीं बना। T20 क्रिकेट में जब फैंस आते हैं तो वो छक्के चौके देखते आते हैं और अच्छी क्रिकेट देखने आते हैं, तो आप समझते हैं कि ये पिच अच्छी नहीं थी T20 क्रिकेट के हिसाब से या पिछले मैच के पिच? डेफिनेटली ये पिच एज सच T20 सपोर्टिव तो नहीं थी, मगर आप जहाँ तक पिंडी की बात करें, पिंडी में भी शुरू के 2 मैचेस में इतने स्कोर नहीं हुए। अब जाके पिचेस उधर बेहतर हुए हैं। ज़ाहिर बात है, ये ग्राउंडमैन्स का काम है, वो किस तरीके से पिच प्रिपेयर करते हैं। होपफुली इन फ्यूचर पिचें बेहतर होती जा रही हैं। जैसे हमने 3 मैचेस एक पिच पे खेले, अब ये नेक्स्ट 2 मैचेस सेम पिच पे खेल रहे हैं, तो 2 पिचों पे तकरीबन 5 मैचेस होंगे यहाँ पर। ओवरऑल आसिफ भाई कॉम्बिनेशन, हम जो हमारा 20 का स्क्वाड है बैलेंस्ड है। हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बैट्समैन हैं, तो ज़ाहिर बात है राउंड मैचेस में हम इनको चेंज भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि हम जब क्रंच मैचेस में इंशाल्लाह प्लेऑफ वगैरह में जाएं तो हमारे पास बेस्ट 11 मौजूद हो। अच्छा मसूर, अभी कल आप लास्ट में आपने अपने होम ग्राउंड पर खेले, तो उसके बाद फिर आपने ज़्यादा अवे जाके खेलना है, उसकी सारी प्लानिंग की है कि अपने होम ग्राउंड के मैचेस तो हो गए, अवे पे किस तरह की पिचेस होंगी, किस तरह होगा? दूसरा बात अभी हो रही थी कि आपने पाकिस्तान टीम पर ड्रेसिंग रूम की और यहाँ पे ड्रेसिंग, तो फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं गलत समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ कि यहाँ के ड्रेसिंग रूम में ये प्लेयर्स को ज़्यादा कम्फर्ट होता है बनिस्बत जब पाकिस्तान टीम के कैंप में होता है। ये तो ओवरऑल तमाम फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्रेशर तो कम ही होता है, और ज़ाहिर बात है हमारी फ्रेंचाइज भी ऐसी है कि ऐसा प्रेशर, हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वार्नर के आने से भी इतना बड़ा प्लेयर आया एज अ कैप्टन, उसने ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है।
तो और पाकिस्तान से खेलना तो ज़ाहिर बात है, आप लोग के अंडर ऑब्जर्वेशन हर टाइम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ तो एक T20 लीग है, एक एंटरटेनमेंट लीग है, प्रेशर मैनेजमेंट की तरफ से तो होता है कि भाई मैचेस जीतें, कोशिश कर रहे हैं। प्लेयरों को भी ज़ाहिर बात है डेफिनेटली उनकी रिटेनरशिप नेक्स्ट ईयर के लिए और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू करते हैं आजकल। मसरूर भाई, आप कराची किंग्स के कोर ग्रुप का हमेशा हिस्सा रहे, आपको बोला 9 साल से आप हैं। कराची किंग्स के हवाले से शायद शिकायत कहती है कि इमर्जिंग प्लेयर्स स्टार बन के इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता, इन्वेस्ट नहीं किया जाता। आपकी स्क्वाड में भी रियाजुल्लाह हैं, वो शायद 7 दिन से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे जिस तरीके से अंडर 19 से परफॉर्म करके आए। आप इस तरीके से चांसेस नहीं दे रहे। पिछले सीजन में देखा सिराजुद्दीन थे, मोहम्मद आमिर खान थे, उस तरीके से आप लोगों को लेकर नहीं चले, क्या वजह है? क्योंकि आप इतने अरसे से उनके कराची किंग्स का हिस्सा है। देखिए, कराची किंग्स ने हमेशा यंगस्टर्स को पिक किया है, चाहे अंडर 19 लेवल पे हो चाहे कुछ हो, ठीक है। हमने रियाजुल्लाह को पहला मौका दिया, ठीक है। ये एक टैक्टिकल मूव थी कि हमें लेफ्ट हैंडर बीच में चाहिए था क्योंकि इमाद वसीम और शादाब खान बॉलिंग करे, तो इसलिए हमें लेफ्ट हैंडर सादबिक को किया। और एज कंपैरेटिवली दोनों की परफॉर्मेंस, ही वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अंडर 19, अंडर हिज कैप्टनसी रियाजुल्लाह प्लेड एंड ही वाज द हाईएस्ट डोमेस्टिक स्कोरर इन अंडर 19 ऑल्सो। तो वो रियाज को पहला मौका दिया, फर्स्ट पिक रियाज की थी और रियाज को मौका दिया, मगर सिर्फ ये टैक्टिकल मूव थी कि मिडिल में इमाद वसीम, नवाज़ और शादाब बॉलिंग करेंगे तो हमें एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन चाहिए था, तो इस वजह से शादाब साथ को खिलाया था। पहली बात, टॉस तो हमारे हाथ में नहीं, जारी बात है। अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले फील्डिंग ही करते हैं, क्योंकि पिच का किसी को भी नहीं पता था किस तरह बिहेव करेगी। दूसरी बात, कराची किंग्स के टॉप ऑर्डर की बात करें, हम 2 मैच जो जीते हैं, हमारे टॉप ऑर्डर नहीं जीतवाए मैचेस, क्योंकि हमने कोर ही ऐसी बनाई कि हमारे टॉप पावर प्ले जो प्लेयर्स हैं, वार्नर, विंस और साइफर्ड, ये अभी पूरी दुनिया में, वार्नर तो पिछली इतनी परफॉर्मेंस है, साइफर्ड अभी पाकिस्तान के खिलाफ इतने उन्होंने रन किए हैं, और विंस 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं। तो T20 लीग में ये होता है, टॉप ऑर्डर अटैकिंग होता है, तो 1 मैच में चलेगा, 2 मैच में चलेगा, 1 आध मैच उनके ख़राब भी होंगे, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कोर अच्छी है, इंशाल्लाह हम दोबारा बाउंस बैक करेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू।